मेरे बच्चे, एक अधूरी तमन्ना है तुम्हारी जो तुम्हारे मन को हमेशा ही खाए जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पाकर भी कुछ पूरा नहीं है। एक ऐसा सुकून जिसकी तलाश में तुम ना जाने कब से भटक रहे हो। अब तक तुम्हें जो भी मिला, जैसा भी मिला, तुमने वह सब शहर से स्वीकार कर लिया। लाख विपत्तियां आईं, लाख खुशियां भी आईं, लेकिन वह सुकून जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दे, उसका एहसास तुम्हें आज तक नहीं हो पाया। जीवन में हमेशा ही एक दबाव सा महसूस करते आए हो तुम। लोगों के साथ होकर भी अकेलापन महसूस किया है तुमने। छटपटाहट से भरी रातें और दिन घुट घुट कर काटे हैं तुमने। मैंने तुम्हारी पीड़ा को तुम्हारे मन में महसूस किया है। तुम्हारी दुविधा को तुम्हारे हृदय में झांका है। तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें अब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, जिस वजह से तुमसे गलतियां हुई और तुमने कई गलत फैसले लिए। लेकिन यह सब इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि तुम गलत करना चाहते थे, बल्कि ये सब तो सिर्फ अज्ञानता की वजह से हुआ। इसलिए उन गलतियों के लिए तुम स्वयं को दोषी मत ठहराओ। जो गलती तुमसे भूलवश हुई, प्रकृति मनुष्य के नियत को देखती है और तुम्हारी नियत में खोट नहीं है मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी का बुरा करने का विचार नहीं किया। कुछ आदतों के वशीभूत होकर तुमने भूल अवश्य की है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसी दूसरे का बुरा हो। तुमने तो हमेशा से ही दूसरों का अच्छा ही सोचा है। तुम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मनुष्य हो। इस वजह से तुम्हारे मन में संतुष्टि का भाव जल्दी नहीं आ पाता, लेकिन तुमने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम्हारी राहें आसान बनाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तक तुमने बहुत सारे दुखों को झेला है, लेकिन अब दुखी होने का नहीं, बल्कि खुशी में झूमने का समय आ गया है।
प्रेम को अपने चारों ओर व्याप्त करने का समय आ पहुंचा है। सारे दुखों को भूल जाओ और और केवल मुझ पर ध्यान लगाओ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे समर्थन में मौजूद हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।